अगर हम आप लोगों को बोले कि हम ह्यूमन बॉडी के अंदर से लाइट निकलता है और वो लाइट खुद ही हम लोग के बॉडी के अंदर बनता है, तो आप लोग बोलिएगा कि भाई तू पागल हो गया, तेरा मानसिक संतुलन खराब हो गया है। सेम ऐसा ही पूरा दुनिया 2009 से पहले तक हम लोग को ये बोलता था, जबकि हम इंडियंस कई सौ कई हज़ार साल से बोलते आ रहे हैं कि हर ह्यूमन बॉडी के अंदर से एक लाइट निकलता है जिसको कि हम लोग ऑरा या आभा कहते हैं। लेकिन ये पूरा दुनिया ये मानने के लिए तैयार ही नहीं था। तो ठीक है, कोई बात नहीं, समय के अनुसार सबको ढलना पड़ता है, समय के आगे सबको झुकना पड़ता है। सेम ऐसा ही हुआ 2009 में। 2009 में जापान के कुछ साइंटिस्ट ये प्रूफ कर दिए कि हम ह्यूमन बॉडी के अंदर से लाइट निकलता है और वो लाइट खुद ही हम लोग के बॉडी के अंदर बनता है। साइंटिस्ट सब जब इस पे और रिसर्च किए तो उन लोग को पता चला कि दिन में समय के अनुसार ये लाइट हमारे बॉडी में घटता है और बढ़ता है, और ये लाइट सबसे अपने पीक पे होता है सुबह 4 बजे। इसलिए तो हमारे सनातन धर्म में कहा जाता है कि आप मेडिटेशन कीजिए, योगा कीजिए। उससे होता क्या है, हमारा ऑरा या आभा, जिसको कि बायोल्यूमिनेसिस कहा जाता है, ह्यूमन बॉडी के अंदर से जो लाइट आता है वो आपका बढ़ता है। और ये ऑरा या आभा आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि आप किस टाइप के आदमी हैं। ये भले ही दुनिया अभी रिसेंटली कुछ साल पहले जाना है 2009 में, इस चीज़ को तो हम लोग कई साल से जानते आ रहे हैं और इसमें हम लोग पूरा पीएचडी किए हुए हैं। लेकिन फिर भी हम इंडियंस अपने ही कल्चर के बारे में नहीं जानते हैं। हमेशा हम अपने कल्चर को मजाक बना के उड़ा देते हैं। लेकिन असल में आप एक बार गौर कीजिएगा तो एक समय था जब पूरा दुनिया कहता था अर्थ फ्लैट है। जब सैटेलाइट आया, रॉकेट आया, आदमी अर्थ के बाहर गया, तब देखा कि नहीं भैया, अर्थ तो राउंड नहीं, मतलब अर्थ तो फ्लैट नहीं है, अर्थ राउंड है। अब प्रॉब्लम ये था कि सबको दिख रहा था अर्थ फ्लैट है, क्योंकि हम लोग अर्थ पे ही खड़े थे। जब हम लोग अर्थ से बाहर गए, उससे थोड़ा डिस्टेंस ट्रैवल किए और दूर से उसको देखे तो पता चला ये तो राउंड शेप का है। तो सेम वैसे ही हमारे हिंदू धर्म में, मतलब कि हमारे सनातन धर्म में इस चीज़ को कई सौ साल, मतलब कि कई हजारों साल पहले ही बता दिया गया था। लेकिन दुनिया इस पे यकीन थोड़ा लेट से किया। उसी तरह यहाँ पे भी बायोलुमिनेसिस में, मतलब कि ह्यूमन बॉडी के अंदर से लाइट निकलता है, ये चीज़ तो हम लोग हज़ारों साल पहले ही बता चुके थे। इसको कैसे बढ़ाया जाता है, घटाया जाता है, वो सब योगा और मेडिटेशन के थ्रू होता है। ये सब भी हम लोग बता चुके थे और टाइम भी हम लोग बता चुके थे। तभी तो 4 बजे कहा जाता है मेडिटेशन करने के लिए। और इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं बायोल्यूमिनेसिस, मतलब कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर से लाइट निकलता है, उसको हम लोग बायोल्यूमिनेसिस कहते हैं। जिसमें कि कई फिश आता है, इंसेक्ट आता है। हम लोग भी रात में कई जुगनू देखे होंगे जो रात में चमकते रहता है, वो भी इसी का एग्जाम्पल है। लेकिन उसमें और ह्यूमन बॉडी के लाइट में बहुत अंतर है। ह्यूमन बॉडी से जो लाइट निकलता है वो होता है इंफ्रारेड लाइट, जिसको कि जापान के साइंटिस्ट कैप्चर किए थे 2009 में सुपर सेंसिटिव कैमरा से। और उस फोटो के अंदर पूरे ह्यूमन बॉडी से लाइट तो निकल ही रहा था, लेकिन सबसे ज़्यादा लाइट निकल रहा था आदमी के हेड वाले पोर्शन से, खास करके फोरहेड, चेक, ये सब वाले पोर्शन से सबसे ज़्यादा लाइट इमर्ज हो रहा था। तभी तो हम लोग कहते हैं कि सुबह 4 बजे उठ के योगा, प्राणायाम या फिर मेडिटेशन, आपको जो भी करना है वो कीजिए, क्योंकि इस समय में हमारा ऑरा अपने सबसे पावरफुल फॉर्म में होता है। स्टूडेंट को कहा जाता है अगर तुमको कुछ याद करना है तो सुबह 4 बजे उठ के पढ़ो, क्योंकि इस टाइम में हमारा ऑरा अपने सबसे पावरफुल फॉर्म में होता है। जिसके कारण से कि इस टाइम में अगर हम लोग कुछ भी करते हैं तो वो चीज़ हम लोग को हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाता है। और इस टाइम में मेडिटेशन करने से आपका ऑरा या आभा या बायोलुमिनेसिस, इसको इंग्लिश के टर्म में कहा जाए तो, ये आपका बढ़ता है। तो अगर आप लोग साइंस से रिलेटेड ऐसा ही गूज बम्स देने वाला कंटेंट देखना चाहते हैं तो चैनल को करिए सब्सक्राइब और वीडियो को करिए लाइक, कि हम भी थोड़ा मोड़ा मोटिवेट हो सके कि और भी हम ऐसा साइंटिफिक वीडियो बना सकें।